सिविल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक डिग्री करने के बाद रियल एस्टेट में आप क्या करियर ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। अगर ये आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक जरूर देखिए। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। बहुत दिनों से बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर हमने डिप्लोमा किया हुआ है सिविल में, लेकिन क्या ऑप्शन हो सकते हैं हमारे लिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। तो मैं यहाँ आपको 6 ऐसे ऑप्शंस बताऊंगा जो आपको मदद करेंगे अपने करियर को बनाने में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आफ्टर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर। आपके लिए सबसे अच्छा करियर की स्टार्टिंग हो सकती है कि एक्सपीरियंस लेने के लिए आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में, मतलब किसी बिल्डर के पास या किसी डेवलपर के पास एज अ कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि बिल्डिंग को कैसे बनाया जाता है, वहाँ आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि किसी लेआउट को कैसे डेवलप किया जाता है, वहाँ के रोड के काम, इंफ्रा के काम कैसे किए जाते हैं। या जब आप बिल्डिंग में काम करते हैं एज अ कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर तो आपको फ्लोर से रिलेटेड, स्लैब से रिलेटेड बहुत सारी प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड नॉलेज मिलता है जो शायद आपको 3 साल के डिप्लोमा में नहीं मिलता। तो सबसे पहले तो आपको एक जॉब भी लग जाती है, दूसरा आपको सिविल इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रैक्टिकल काम करने के लिए मिलता है, तीसरा आपको रियल एस्टेट का बहुत सारा एक्सपीरियंस भी आने लगता है। सेकेंड करियर ऑप्शन है एज अ कॉन्ट्रैक्टर। हाँ, आपने ठीक सुना। अगर कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में पहले से थोड़ा सिविल का आपको एक्सपीरियंस है, आपके पिताजी सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे, आपका कोई दोस्त सिविल कॉन्ट्रैक्टर था, फैमिली में कोई और सिविल कॉन्ट्रैक्टर था, आपको लेबर से रिलेटेड, लेबर से मिलना, लेबर से काम करवाना, ये सब एक्सपीरियंस है, तो डायरेक्टली आप एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर भी बन सकते हैं। 10-20 अच्छे लेबर्स को अरेंज करके, कुछ उसमें सिविल के मिस्त्री हो सकते हैं, कुछ लेबर हो सकते हैं, कुछ प्लम्बिंग के, कुछ टाइल के, ऐसे लोगों को मिलाकर आप खुद का कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लेना भी शुरू कर सकते हैं। 1000-1200 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा घर बनाने का एक्सपीरियंस भी अगर आपको आ गया, धीरे धीरे आपके पास टीम बड़ा होने लगता है और आप एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर की तरफ बड़े प्रोजेक्ट भी आगे फ्यूचर में ले सकते हैं। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 तक तो आपने देखा, लेकिन अगर तीसरा ऑप्शन जानना चाहते हैं कि डिप्लोमा इन सिविल करने के बाद आप और क्या कर सकते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करो। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल वैल्यू एडेड वीडियोस कभी आपके मिस हो। तीसरा बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है बिल्डिंग इंस्पेक्टर। हाँ, आपने ठीक सुना। सिविल के बाद भी कोई अलग अलग सर्टिफिकेट्स होते हैं जिससे आप बिल्डिंग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आप आगे जाकर बैचलर डिग्री कर सकते हैं सिविल में या आर्किटेक्चर में, और उसके बाद बिल्डिंग इंस्पेक्टर के लिए गवर्नमेंट के कोई एग्जाम दे सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बैंकों के साथ अटैच्ड होते हैं एज अ वैल्यूअर और मदद करते हैं बैंक को रियल वैल्यूएशन निकालने में प्रॉपर्टी की। तो वैल्यूअर या बिल्डिंग इंस्पेक्टर के रूप में भी आप आगे जाके काम कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर बनने के लिए डिप्लोमा इन सिविल के बाद या बी इन सिविल के बाद कौन सी एग्जाम देनी पड़ती है। पॉइंट नंबर 4, रियल एस्टेट मार्केटर। हाँ, आपने बहुत ठीक सुना, रियल एस्टेट मार्केटर। अगर आपको सिविल का टेक्निकल एक्सपीरियंस अच्छा और साथ में थोड़ा मार्केटिंग भी पसंद है तो आप रियल एस्टेट मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, जिसे हम लोग चैनल पार्टनर भी कहते हैं, जिसे हम लोग रेफरल पार्टनर कहते हैं, या हम रियल एस्टेट में एज अ मार्केटिंग एम्प्लॉय भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टेक्निकल नॉलेज भी और मार्केटिंग, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो सकता है। लोगों को समझाते समय आप बहुत अच्छे टेक्निकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप रियल एस्टेट मार्केटर का भी काम कर सकते हैं, सिविल के अपने एक्सपीरियंस को प्रॉपर तरीके से यूज़ करके और मार्केटिंग के कॉम्बिनेशन को उसके साथ ब्लेंड करके आप बहुत अच्छा पैसा रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बना सकते हैं आफ्टर डिप्लोमा इन सिविल। आप सीख भी सकते हैं, अगर आपको सीखना है कि रियल एस्टेट मार्केटर को कौन सी स्किल आनी चाहिए तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में रियल एस्टेट गेम चेंजर चैंपियन वर्कशॉप का 2 दिनों का एक वर्कशॉप होता है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। 5वां पॉइंट जानने से पहले मैं कहूंगा तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को एनर्जी मिलती है ऐसा वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल कंटेंट आपके लिए बार बार लेकर आने। पॉइंट नंबर 5, रियल एस्टेट डेवलपर। हाँ, आपने ठीक सुना सर, डायरेक्टली डेवलपर नहीं, 2-4-5 साल काम करने के बाद, कॉन्ट्रैक्टर बनने के बाद, सुपरवाइजर का जॉब करने के बाद, मार्केटिंग का भी अगर एक्सपीरियंस आपको, अगर थोड़ा सा पैसा अगर आपके पास है, अगर आप 10-20% भी पैसा किसी पार्टनर के साथ मिलकर एक छोटी फ्लैट स्कीम शुरू करना चाहते हैं तो डिप्लोमा इन सिविल की 4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप रियल एस्टेट डेवलपर का काम भी शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं बहुत सारे कैपिटल की जरूरत हो, हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया कि कम पैसे में लैंड डेवलपर कैसे बने या बिना पैसे में लैंड डेवलपर कैसे बने। आप ये दोनों वीडियो को देखकर भी अपने आप को और ट्रेन कर सकते हैं। हमारे चैनल का एक ही पर्पस है, भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करना, और अगर एक व्यक्ति 50 के लिए भी जॉब दे पाए तो 50 लाख नए रियल एस्टेट में जॉब क्रिएट हो सकते हैं। इसी पे हमारा नेक्स्ट बुक आ रहा है, हाउ रियल एस्टेट कैन क्रिएट 1 करोड़ जॉब्स एंड कैन सेव 25 लाख लाइव्स। तो ये मिशन आपके थ्रू ही लोगों तक पहुंच सकता है, ऐसा वैल्यू एडेड कंटेंट लोगों तक जरूर पहुंचाइए। पॉइंट नंबर 6, रियल एस्टेट बिल्डर। हाँ, आपने बहुत ठीक सुना। इससे पहले वाले पॉइंट में मैंने बताया था कि आप रियल एस्टेट डेवलपर भी बन सकते हैं। डेवलपर वो होते हैं जो 4-5 एकड़ का खेत लेते हैं, 2 एकड़ का खेत लेते हैं और पार्टनरशिप में लेआउट डालते हैं, लेआउट डालकर बेचते हैं और पैसा बनाते हैं। वहाँ पर भी सिविल के काम की बहुत सारी ज़रूरत होती है, रोड बनाना, प्लम्बिंग के काम करना, वाटर का, सैनिटाइज, इलेक्ट्रिसिटी का, ये सब काम सिविल के अंदर आते हैं। लेकिन सबसे आखिरी आप बन सकते हैं रियल एस्टेट बिल्डर। अगर आपको एक्सपीरियंस आ गया, 6-7-8-10 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, आपको पूरा नॉलेज है, तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप में रियल एस्टेट बिल्डर का काम भी शुरू कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा बड़ा करियर बना सकते हैं, बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एज अ बिल्डर आपको बहुत सारा कैपिटल लगाना पड़े। कम पैसों में रियल एस्टेट बिल्डर कैसे बनते हैं या बिना पैसे लगाए रियल एस्टेट बिल्डर कैसे बने, इसके ऊपर भी हमारा वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हैं। तो ऐसे सब एक्सपीरियंसेस, ऐसे सब अलग अलग तरीके जो मैंने आपको बताया, करियर बनाने के 6 ऐसे तरीके बताए जिससे आप आफ्टर पॉलिटेक्निक
करने के बाद सिविल इंजीनियरिंग में रियल एस्टेट में एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत काम का है, बहुत सारे लोग भारत में बेरोजगार हैं और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद, सिविल में डिप्लोमा करने के बाद भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि करियर कैसे चुने, तो ये वीडियो हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसने डिप्लोमा इन सिविल किया हुआ है, ताकि वो आगे अपने करियर को बहुत क्लियर तरीके से सोच सके, बना सके। दोस्तों वैसे तो आपने पूरे 6 पॉइंट समझ लिए, लेकिन अगर 6 में से कोई पॉइंट आपको पहले नहीं पता था तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। आपके कमेंट करने से, आपके फीडबैक देने से हमें पता चलता है कि कौन सा पॉइंट आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है। किसी और टॉपिक पर रियल एस्टेट के वीडियो देखना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट केस स्टडी मैं आपको बताने वाला हूँ। केस स्टडी क्या? केस स्टडी 2 दोस्तों की है। मान लीजिए 2 दोस्त, एक अजय और एक विजय, दोनों ने पॉलिटेक्निक किया था सिविल में, लेकिन अजय 3 साल से जॉब की तलाश में, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विजय ने ये वीडियो देख लिया था आज से 2 साल पहले। विजय ने कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर की तरह तुरंत 12,000 रुपये महीने से ही पहला जॉब शुरू कर दिया। उसके बाद विजय को एक्सपीरियंस आया, 2 साल के अंदर विजय ने कुछ लेबर की टीम जमाई और विजय कॉन्ट्रैक्टर बन गया, जिससे 40-50 हज़ार रुपये महीना उसकी कमाई शुरू हो गई। अजय अभी भी जॉब ढूंढ ही रहा है, लेकिन विजय को ये वीडियो देखने के बाद क्लियर लाइन ऑफ एक्शन मिल गया था और विजय ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। आज इंजीनियरिंग करके 3-4 साल हो चुके हैं, अजय अभी भी जॉब की तलाश में। विजय जो है वो अब और एडवांस लेवल पे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन चुका है और विजय ने एक लैंड में 20% का लैंड शेयर रख के एक लैंड भी खरीद लिया है। वो आने वाले समय में लेआउट लेकर आ रहा है और हो सकता है आने वाले समय में उसी लेआउट के किसी प्लॉट में वो बिल्डर भी बन जाए। दोस्तों ऐसा वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल कंटेंट जब आप देखते नहीं है, देखकर नोट्स बनाते हैं, उसे लिखते हैं और उस पर इंप्लीमेंटेशन करते हैं, तो जाकर आप भी और अजय और विजय में से विजय बन सकते हैं। अगर आपको सच में रियल एस्टेट में सफल होना है तो ऐसी चीज़ों को सिर्फ सुनिए मत, नोट्स बनाइए, इंप्लीमेंट कीजिए। और अगर आपको एडवांस ट्रेनिंग लेनी है, आपको लगता है कि सर मैं ऑलरेडी 3 साल का एक्सपीरियंस ले चुका हूँ पर बिल्डर कैसे बने नहीं समझता, तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके आरजीसी सीईओ कोचिंग के बारे में भी पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जाके आरजीसी सीईओ कोचिंग का एक फॉर्म होगा, उसे फिल कर सकते हैं। ऐसा कंटेंट जब लोगों तक पहुंचता है तभी हमारा मिशन फुलफिल हो सकता है और वो आप ही कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को इंडिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग एंड कोचिंग चैनल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्टसेलर बुक बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा कंटेंट लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।